Land of Mammoth, ये है Land of Mammoth, Land of Mammoth, ये है Land of Mammoth। प्यारे बच्चों, ये कहानी जो आज आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारे और नन्हे से हाथी के बच्चे की है। इस बच्चे का नाम फेंटी था। वो एक बहुत बड़े सर्कस में अपनी माँ के साथ रहता था, जिसका नाम सैंडी था। कहानी का बाकायदा आगाज करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर्कस का मतलब क्या होता है। फर्ज करें कि अगर आज के दौर में ना इंटरनेट हो, ना टीवी हो, ना वीडियो गेम्स हो, ना कोई लैपटॉप और ना ही कोई कंप्यूटर, तो जिंदगी कितनी बोरिंग सी हो जाएगी। आज से 100 साल पहले की बात करें तो इस वक्त ना टीवी था, ना इंटरनेट था और ना ही कंप्यूटर था। इस जमाने के लोगों के लिए सर्कस इंसानों के लिए रिलैक्सेशन और तफरीह का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। अब सवाल ये है कि सर्कस है क्या? दरअसल सर्कस एक पूरी टीम को कहते हैं जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ किसी बड़े से मैदान में मुख्तलिफ छोटे बड़े खैमे या टेंट लगाते हैं। फिर जब लोग जमा हो जाते हैं तो सर्कस की टीम के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं और आए हुए लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। सर्कस के मशहूर करतबों में मुंह से आग निकालना, रस्सी पर मोटरसाइकिल चलाना और ख़तरनाक जिम्नास्टिक वगैरह शामिल है। प्यारे बच्चों, जिस सर्कस की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इस सर्कस को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाने में इस छोटे से फेंटी का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे ही सर्कस में ऐलान होता, अब वक्त आ गया है कि हाथियों को मैदान में लाया जाए, यही सारे बच्चे फेंटी 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 के नारे लगाना शुरू कर दिया करते थे। और फिर सर्कस अरीना में फेंटी इस तरह से दाखिल होता कि इसकी छोटी सी सूंड पर फुटबॉल बड़ी तेजी से घूम रही होती थी। फिर आखिर में इसकी माँ सैंडी अपनी सूंड पर एक फुटबॉल हवा में बुलंद करती थी और फेंटी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हुए दूसरी फुटबॉल से सैंडी वाली फुटबॉल का निशाना लिया करता था। और सर्कस में आए हुए तमाम लोग इस करतब को देखकर दंग रह जाया करते थे। यही वजह थी कि सर्कस के मालिक और दूसरे तमाम मुलाजमीन के दिल में फेंटी की मोहब्बत कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन इस तमाम तर कामयाबी के बावजूद वो अक्सर परेशान, उदास और चुपचाप रहता था। इसके चुप और उदास रहने की वजह सर्कस में रहने वाले दूसरे हाथियों के बच्चे थे। वो हर वक्त इसका मजाक उड़ाते रहते थे और इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मजाक उड़ाने की वजह क्या थी। दरअसल फेंटी के कान दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ही बड़े थे। प्यारे बच्चों, किसी को हर वक्त तंग करना और इसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। खैर, फेंटी ने एक दिन अपनी मम्मा से पूछ ही लिया, मम्मा, मेरे कान इतने बड़े क्यों हैं? तो इसकी मम्मा ने इससे उल्टा सवाल कर लिया, क्यों भाई, तुम्हें कोई एतराज है बड़े कान होने पर? इस पर वो बेचारा फट पड़ा और अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया। जब मम्मा ने इसकी प्यारी प्यारी गोल गोल आँखों में आंसू तैरते हुए देखे तो बड़े प्यार से बोली, जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों के मजाक उड़ाने का, तो इन बच्चों की ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बात तुम्हें और बताती चलूं, इनके मजाक उड़ाने से तुम अपना दिल छोटा ना करो। अभी तुम छोटे हो और दुनिया में तुमने बहुत कुछ देखना है। तुम बस नई नई चीजें सीखो और मेहनत से अपना काम करो। बस देखते रहना कि एक दिन आएगा जब ये सब जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तुमसे माफी मांगेंगे और तुमसे दोस्ती करने की ख्वाहिश करेंगे। कहने वाले ने अगर तुम्हारे कान बड़े बनाए हैं तो इसमें तुम्हारे लिए कोई न कोई भलाई जरूर होगी। दरअसल अगर वो तुम्हारे बड़े कानों का मजाक उड़ा रहे हैं
तो वो तुम्हारा मजाक नहीं बल्कि इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जिसने हम सबको बनाया है। फेंटी बेचारे के छोटे से जहन में ये बात पूरी तरह से तो नहीं आई, मगर इस दिन के बाद से फेंटी ने अपनी मामा से इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये सर्कस अब किसी और मुल्क जाएगा। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूं? Land of Planet, yeah, Land of Planet. Land of Planet, yeah, Land of Planet.